नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट एलिमेंट्स की जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं और हमें पता भी नहीं होता। अच्छा, कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पावरफुल मैग्नेट्स या फिर हमारे फोन की जो इतनी ब्राइट स्क्रीन होती है, उसके पीछे का राज क्या है? इसका जवाब ना सच में काफी हैरान करने वाला है। तो इन सारे कमाल के पीछे ना एलिमेंट्स की एक पूरी सीक्रेट फैमिली है। यही वो एलिमेंट्स हैं जिनसे दुनिया के सबसे ताकतवर मैग्नेट बनते हैं। हमारी स्क्रीन फॉस्फर से चमकती है, स्पेशल लेजर चलते हैं और यहाँ तक कि हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिक्स भी इन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाते हैं। तो चलिए फिर उठाते हैं पर्दा इन मिस्टीरियस एलिमेंट्स से और जानते हैं कि क्यों ये हमारी टेक्नोलॉजी के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। और इनका नाम है लैंथेनॉइड्स। ये एलिमेंट्स का एक ऐसा ग्रुप है जो अपनी एकदम यूनिक प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो लैंथेनॉइड्स वो 14 एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में लैंथेनम के ठीक बाद आते हैं, मतलब सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक। और इनकी सबसे बड़ी पहचान इनके 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का भरा जाना। अच्छा, अगर लैंथेनॉइड्स के बारे में सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है ये नंबर +3 ये इनकी सबसे कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप समझ लीजिए कि ये इनका सुपर पावर मोड है जिसमें ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनकी ज्यादातर केमिस्ट्री इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि +3 ही इनका मेन कैरेक्टर है, पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे यूरोपियम और या टर्बियम कभी-कभी +2 स्टेट भी दिखाते हैं और सीरियम तो +4 तक चला जाता है। मतलब इनकी केमिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत वैरायटी है। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जो लैंथेनॉइड्स की लगभग सारी प्रॉपर्टीज को समझने की चाबी है, और वो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये होता कैसे है? देखिए, बहुत सिंपल है। जैसे जैसे हम सीरीज में सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जाते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। इससे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। लेकिन जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इस बढ़े हुए चार्ज से ठीक से शील्ड नहीं कर पाते, मतलब बचा नहीं पाते। तो नतीजा क्या होता है? न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को और जोर से अपनी तरफ खींचता है और एटम का साइज धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। और इस यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का असर सिर्फ साइज पर ही नहीं पड़ता। इसी वजह से लैंथेनॉइड्स को कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं, जैसे कि इनके रंग और इनका मैग्नेटिज्म। ज्यादातर लैंथेनॉइड आयंस कलर्ड होते हैं, रंगीन, और इसकी वजह है FF ट्रांजिशन। इसमें होता क्या है कि 4f ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप करते हैं और इसी वजह से हमें ये खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। जैसे कि नियोडीमियम आयन का रंग पिंक होता है, प्रेजियोडीमियम का ग्रीन और इरेबियम का रोज पिंक जैसा। रंगों के अलावा एक और खास बात है, बहुत से लैंथेनॉइड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके 4f ऑर्बिटल्स में अकेले, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है गैडोलिनियम। इसका जो Gd3+ आयन है वो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिक होता है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये MRI जैसी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में इतना काम आता है। कुछ और ज़रूरी बातें भी हैं इनके बारे में। पहली, ये मेटल्स काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, हवा में रखते ही इनकी चमक चली जाती है। और दूसरी बात, इनका साइज छोटा और चार्ज ज़्यादा होता है, इसलिए ये फ्लोराइड और ऑक्साइड जैसे लिगेंड्स के साथ मिलकर बड़े मजबूत कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो सवाल ये है कि इन सारी यूनिक प्रॉपर्टीज का असल दुनिया में क्या काम है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये एलिमेंट्स लाइटर के पत्थर से लेकर फ्यूचर टेक्नोलॉजी तक हर जगह मौजूद हैं। जैसे नियोडिमियम, आयरन और बोरॉन से बने मैग्नेट्स, ये दुनिया के सबसे पावरफुल परमानेंट मैग्नेट हैं। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर हेडफोन तक सब में यही हैं। हमारी टीवी स्क्रीन और LED लाइट्स भी इन्हीं एलिमेंट्स के फॉस्फर के वजह से चमकती हैं। हमारे फोन की स्क्रीन को चमकाने के लिए जो पॉलिशिंग होती है वो सीरियम ऑक्साइड से होती है। हाँ, लाइटर में जो पत्थर चिंगारी निकालता है ना, वो भी मिश मेटल नाम के एक अलॉय से बनता है जो इन्हीं का मिक्सचर है। और लेजर्स, सिरेमिक्स, ऑप्टिक्स में तो इनका इस्तेमाल है ही। तो सबसे जरूरी बात क्या याद रखनी है? अगर पूरे टॉपिक को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, लैंथेनॉइड्स की पहचान है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड आयंस और पैरामैग्नेटिज्म। इनमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और छोटे हाई चार्ज वाले आयंस की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये रिएक्टिव, कलरफुल और मैग्नेटिक एलिमेंट्स फ्यूचर में और कौन-कौन से नए राज खोल सकते हैं?
ये वाकई सोचने वाली बात है।